हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसको बोलते हैं एफबीजी। ये स्मार्ट मनी का फुटप्रिंट होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि एफबीजी को कैसे पहचानते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर जब नए होते हैं एफबीजी को कौन सा इंपॉर्टेंट है, किसको एफबीजी माना जाए, किसको एफबीजी ना माना जाए, उस पर हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो उस पर हम आज थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ध्यान से हमको समझने की जरूरत है और आइए चलते हैं चार्ट पर और डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अब स्क्रीन पर। अब हम डिस्कस करेंगे कि एफबीजी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कुछ एग्जाम्पल से। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक सिंपल चार्ट बना हुआ है, एक मूवमेंट है जिसमें एक बुलिश मूवमेंट है, एक बियरिश मूवमेंट। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक का एक बड़ी मूवमेंट आई है, जिसमें अचानक कोई न्यूज की वजह से हो सकता है या कोई कंसोलिडेशन होता है जिसके ब्रेकआउट से अचानक कई सारे एसएल कटते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट आते हैं। अब इसमें हमको गैप तो बहुत सारे दिख रहे हैं। जो हमारा एफबीजी होता है वो कौन सा वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, हम अगले पेज पे ये डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें हम एफबीजी कैसे फाइंड आउट करें। आप देखोगे नेक्स्ट एग्जांपल पर, यहाँ पे देखोगे दो रूल लिखे हुए हैं और इम्बैलेंसेस। लुक फॉर ए बिग कैंडल विथ लार्ज रियल बॉडी विथ लिटिल आर नो वीक। अब आप देखोगे इसमें बोल रहा है कि पहला रूल क्या है कि एक बड़ी कैंडल देखनी है, जैसे कि ये बड़ी कैंडल हो गई, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, जिसमें बड़ी बॉडी हो, लिखा है बिग कैंडल, लार्ज रियल बॉडी विथ लिटिल आर नो वीक, या तो उसमें वीक हो या तो ना हो, ठीक है। पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या लिखा हुआ है, सी इफ दिस कैंडल इज नॉट ओवरलैप बाय द प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल। प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल मतलब क्या होता है, इस कैंडल जो बड़ी कैंडल है इसके पहले की कैंडल ये है और नेक्स्ट कैंडल ये है। तो कहने का मतलब इसका ये है कि इसके बीच में इसका जो हाई है, प्रीवियस कैंडल का हाई और नेक्स्ट कैंडल के लो जो है, एक दूसरे को ओवरलैप ना करें। ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी ओवरलैप ना करने का मतलब क्या होता है कि ऐसे ना हो और ये यहाँ से ऐसे ना हो, मतलब दोनों के बीच में गैप होने चाहिए। जैसे इसमें दिया हुआ है ये गैप है, तो ये गैप होना जरूरी है। अगर ये विक जो है यहाँ ना होके अगर ये पूरा आ जाता और ये विक यहाँ ना होके ये पूरा आ जाता, तो आप देखते ये ओवरलैप करता, तो ये एफबीजी नहीं बनता। यानी कि गैप होना जरूरी है। ये नेक्स्ट कैंडल का लो है और ये प्रीवियस कैंडल का हाई है, तो प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल विक्स डोंट ओवरलैप। आप देखो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसमें गैप है, इसीलिए ये हमारा जो है वैलिड एफबीजी माना जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा एग्जांपल जो है हमारा बियरिश जब मार्केट होता है तब है। इसमें भी क्या करना है, सेम चीज देखना है। लुक फॉर ए बिग कैंडल विथ लार्ज रियल बॉडी और लिटिल और नो वीक। ये लार्ज बॉडी कौन सी है, ये है। और इसके बाद क्या देखना है, सी इफ द कैंडल इज नॉट ओवरलैप बाय द प्रीवियस एंड नेक्स्ट कैंडल। इस लार्ज ओवर कैंडल जो है, इसका पहले का कैंडल ये है और नेक्स्ट कैंडल ये है। तो यहाँ पे भी वही देखना है जो इसमें देखना है कि ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, यानी कि इसके और इसके बीच में गैप होना चाहिए, इम्बैलेंस जोन होना चाहिए, जो एफबीजी कहलाता है। नेक्स्ट एग्जांपल पे कि हम इसको और अच्छे से कैसे फाइंड आउट। कई बार मार्केट जब साइडवेज होता है तो कई बार बायर एंड सेलर दोनों जो है क्या करते हैं कि दोनों फाइट करते हैं और दोनों में से कोई नहीं जीतता, यानी कि स्ट्रांग दोनों को नहीं रहते, तो मार्केट साइडवेज होता है। तो ऐसे जगहों पे हमको एफबीजी नहीं ढूंढना है। देखो यहाँ पे विक ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे एफबीजी बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे हमको एफबीजी नहीं ढूंढना है। हमको एफबीजी ढूंढना कहाँ होता है, जैसे ये एग्जांपल है, जैसे हमने देखा कि यहाँ पे एफबीजी हुआ, पहले लार्ज रियल बॉडी कैंडल देखना है, प्रीवियस कैंडल देखना है, नेक्स्ट कैंडल देखना है, प्रीवियस कैंडल का हाई, नेक्स्ट कैंडल का लो देखना है, और यहाँ पे गैप होना चाहिए। वही जगह हमारा होता है एफबीजी का। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए। मेन कैंडल, सबसे पहला रूल क्या है, एक लार्ज रियल बॉडी होनी चाहिए, उसके प्रीवियस कैंडल का लो होना चाहिए और नेक्स्ट कैंडल का हाई होना चाहिए। ये बियरिश मार्केट की है। लार्ज रियल बॉडी, द फर्स्ट कैंडल लो डज नॉट ओवरलैप विद द थर्ड कैंडल हाई। पहले कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई को ओवरलैप नहीं कर रहा, यानी कि यहाँ पे गैप है, तो ये हमारा वैलिड एफबीजी होगा। यही सेम चीज है हमारा बुलिश मार्केट के लिए। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, पहले कैंडल का हाई, द फर्स्ट कैंडल हाई डज नॉट ओवरलैप थर्ड कैंडल लो, यानी कि यहाँ पे भी गैप बना हुआ है, तो ये हमारा भी पहले की तरह वैलिड एफबीजी में आएगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझते हैं। बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अब देखो जब मार्केट गिरता है तो ये बियरिश है, तो यानी कि ये इम्बैलेंस जोन है। मार्केट ये इम्बैलेंस है, इसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप एफबीजी को सिर्फ आप गैप समझ रहे हो तो आप मार्केट का सबसे बड़ा सिग्नल मिस कर रहे हो। स्मार्ट मनी जब मूव करता है वो इम्बैलेंस छोड़ता है। जो इम्बैलेंस किसको बोलते हैं, ये जो इम्बैलेंस होता है इसको बोलते हैं इम्बैलेंस, और जो स्मार्ट मनी इम्बैलेंस छोड़ता है इसी इम्बैलेंस को हम एफबीजी बोलते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला हमारा था बियरिश, ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अब आप देखोगे इसमें भी पहले कैंडल का जो है हाई, थर्ड कैंडल का लो, अगर मिलाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे विक ओवरलैप नहीं कर रहा, यहाँ पे भी गैप है, तो इसी को ही हम वैलिड एफबीजी बोलते हैं। और ये सबसे बेसिक टॉपिक है जो उसको हमको डिस्कस करना था। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आए वो आपके नोटिफिकेशन पे भी आ जाए।